बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज की चंद अहम खबरों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से जावेद हुसैन, कराची से जाहिद खोकर और कोयटा से हमें ज्वाइन किया है शाह हुसैन ने। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करते हैं बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम की, जिसमें 2019 से सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से इमदाद की रकम बटोरने का इंकशाफ हुआ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के अहले खाना और इसके साथ साथ रिश्तेदार इमदाद की रकम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अगर ये काम कोई अनपढ़ करता तो समझ भी आता, लेकिन एक पढ़ा लिखा सरकारी अफसर ये काम कर रहा है। अब सरकारी अफसर भी गरीबों और यतीमों का माल खाएंगे। स्पोर्ट प्रोग्राम में मुलव्विस 1,40,000 सरकारी मुलाजमीन का डेटा जो है वो पहली बार पब्लिक भी कर दिया गया है। देखना यह है कि इस पर क्या कार्रवाई की गई है। मजीद इस खबर के अंदर की है तफसीली गुफ्तगू कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद जावेद हुसैन से। जावेद, सबसे पहले तो ये बताएं कि सरकारी मुलाजमीन और अफसरान कब से इमदाद के मुस्तहिक होने लगे हैं? जी देखें, ये जैसे 2009 से ऑनवर्ड बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था, तो उसमें हम देखते हैं कि जो उस वक्त के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक, उसमें जो सरकारी अफसरान हो या मुलाजमीन हो सरकार के, वो इस बात के मुस्तहिक नहीं थे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वो ये इमदाद हासिल कर सकें। लेकिन इसके बावजूद जो है वो क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा हजम है, इसमें हम देखते हैं कि इतनी बड़ी माली लेन देन के मामलात हैं, तो उसमें ये बेज़ाब्तियाँ इसको कहें या फिर एक तरफ गैर जो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा इदारे की तरफ से किया गया, दूसरी जानिब जो गलत बयानी की गई उन अफसरान की तरफ से कि उन्होंने जो डाटा का इंदराज करवाया कि वो इस इमदाद के मुस्तहिक हैं, उसकी बिना पर जो है ये तमाम तर सूरत हाल सामने आई। और इसकी निशानदही गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हमने देखा कि 2019 में ये तमाम तर डाटा जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो ये तमाम डाटा उस वक्त सामने आ चुका था और तमाम सरकारी मुलाजमीन जो कि जिसमें अफसरान भी शामिल थे, चाहे वो 17 ग्रेड से ऊपर के हों या 1 ग्रेड से 4 ग्रेड तक के जो मुलाजमीन थे, उन तमाम को एक ही पैरामीटर के तहत जो है वो इस लिस्ट से निकाल दिया गया। और ये मजमूई तौर पर तादाद जो बेनिफिशरीज़ की थी पूरे मुल्क में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को मिला के 1,40,299 जो है ये तादाद बनती थी। अच्छा, जिसको इन फहरिस्तों से निकाला गया इब्तदाई तौर पर, और ये बहुत बड़ी तादाद है। और इसमें हम देखते हैं कि एक तवील अरसा जो कि 2009 से ऑनवर्ड 2019 तक चलता रहा, उसमें ये इमदाद हासिल भी करते रहे। और इसमें ऐसे सरकारी अफसरान भी मुलव्विस पाए गए जो कि बराह रास्त खुद भी ये इमदाद ले रहे थे। अच्छा। और फिर वो एहलकार भी पाए गए, वो अफसरान और स्टाफ भी पाया गया जिनके अहले खाना या रिश्तेदार जो हैं वो ये इमदाद वसूल करते रहे। तो ये डाटा पहली बार ऐसा हुआ। इससे कबल भी बड़ी कोशिश की गई कि ये डाटा किस तरीके से मंजर यहाँ पर लाया जा सके, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो तमाम तर जो चीज़ें बेहतर होती हैं जो कि पब्लिक कर दी जाएं ताकि वो आइंदा से उसका रास्ता, उस बदउनवानी का या उस गलत काम का रास्ता रोका जा सके। तो इसलिए मुख्तलिफ फोरम से ये कोशिश की जाती रही और ये कोशिश की गई पार्लियामान की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उनकी जानिब से भी कि किस तरीके से इनको स्क्रूटनाइज करके इनकी मालूमात की जाए कि ये कौन से लोग हैं। तो इस पर BISP की तरफ से गुज़िश्ता 5 साल से कोई जवाब या इस डाटा को इसलिए पब्लिक नहीं किया जा रहा था कि उनकी तरफ से ये कहना था कि जो उनकी पर्सनल डिटेल्स हैं उनको पब्लिक करने से जो है वो कोई मिसयूज़ उसका हो सकता है। तो इस बिना पर ये डाटा पब्लिक नहीं हुआ था। लेकिन अब ये हुआ है कि पहली बार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से ये जो 1,40,000 से ज़ायद अफसरान और सरकारी मुलाजमीन हैं, इनका डाटा पब्लिक कर दिया गया है। और ये तमाम का तमाम जो डाटा है ये जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है, डाटा जो है ये सिर्फ अफसरान के हवाले से है या फिर कोई एग्जैक्ट नंबर भी दिया गया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों की जानिब से इस प्रोग्राम के जरिए जो इमदाद वसूल की जा रही थी उसकी तादाद के हवाले से कोई एग्जैक्ट नंबर दिया गया हो इन सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को निकाल के? जी बिल्कुल, हमारे पास जो ये डाटा पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को फ्राहम किया गया उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं की गई।
और वहाँ पर जो एक लिस्ट मैंने जो खुद देखी और हमने जो मौसूल की दस्तावेज़ात, उसमें जो नाम है वो मेंशन किए गए हैं और उनकी अमाउंट लिखी गई है कि कितनी अमाउंट उन्होंने ली, और या जो सरकारी मुलाजमीन अफसरान के बिहाफ पर उनके रिश्तेदारों ने या उनके अहल खाना ने वसूल की, उसका नाम उसमें मेंशन किया गया है। ये तफसीलात फिर हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिली हैं, जिसमें हमने ये तफसील हासिल की है कि कौन से मुलाजमीन और अफसरान किस ग्रेड के थे और किस किस ने जो है वो इसमें इस इमदाद से इस्तेफादा हासिल किया। तो इसमें हमें तो क्या डेटा उसमें सामने आया है कि किस ग्रेड और स्केल के ये अफसरान और मुलाजमीन थे? जी देखिए, इसमें जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से इमदाद लेने वालों की बात की जाए तो ग्रेड 17 से जो ऊपर के अफसरान हैं उनकी तादाद मजमूई तौर पर 2455 अफसरान बनते हैं। ये तादाद उनकी है जो 17 ग्रेड से ऊपर के जो अफसरान थे, और इसमें 131 ऐसे अफसरान थे जो बजाते खुद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो है वो इमदाद लेते रहे। इसी तरह से ग्रेड 17 से ऊपर के 23 से 24 अफसरान के अहले खाना ने जो है वो इमदाद वसूल की, वो बराह रास्त खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। इसी तरह से ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन थे उनमें उनकी तादाद 1,37,845 बनती है, और इन्होंने माली इमदाद हासिल की, जिसमें एक ग्रेड 1 से 16 तक के 13,982 सरकारी मुलाजमीन ने खुद इमदाद वसूल की, और ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के 1,23,862 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनके अहले खाना ने ये इमदाद वसूल की। इसी तरह से ग्रेड 1 से 4 तक के जो मुलाजमीन हैं वो 53,626 मुलाजमीन हैं जिन्होंने इमदाद मजमूई तौर पर हासिल की, जिसमें ग्रेड 1 से 4 तक के 2001 जो मुलाजमीन हैं उन्होंने खुद ये इमदाद वसूल की, और ग्रेड 1 से 4 तक के 50,625 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनके अहले खाना ने यानी कि उस मुलाजिम की बीवी ने या उनके अहले खाना में से किसी एक फ़र्द ने वो इमदाद हासिल की है। इसी तरह से जो सरकारी अफसरान और मुलाजमीन जिन्होंने खुद इमदाद वसूल की, मजमूई तौर पर इसकी तादाद जो सामने आई वो 14,113 है जिन्होंने खुद सरकारी अफसर या मुलाजिम होके इस इमदाद से इस्तेफादा हासिल किया। बिल्कुल, जावेद, ना सिर्फ अहले खाना, हमारे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अफसरान तो अफसरान, उनके रिश्तेदार भी खूब जेबें गर्म करते रहे हैं इस इनकम सपोर्ट से। जी बिल्कुल, इसमें जो उनके अहले खाना हैं और जो रिश्तेदार हैं, जो घर की फैमिली है, उसमें से जो दीगर अफराद हैं उनके नाम पर भी ये वसूली की जाती रही। और जो हमें बताया गया, जो BISP के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने जो इस पे अपना मौक़िफ़ रखा है वो ये कहना है कि ये जो डाटा था वो सरकारी मुलाजमीन जो कि एक ग्रेड 1 से 4 तक के ऐसे मुलाजमीन जो कि 30-35 हज़ार रुपये उनकी माहाना तनख्वाह होती है, उनके साथ जो है वो उनको उनकी स्क्रूटनी करना ज़रूरी थी कि उनको, क्योंकि पहले ही इनकम कम दी जाती है। तो ये रूल्स जो है 2019 के बाद जब ये नई गवर्नमेंट PDM की आई, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो उस वक्त जो है दोबारा से वज़ीर ममलिकत रहे और उस प्रोग्राम को देखते रहे, चेयरपर्सन भी रहीं, तो उन्होंने आके जो ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन थे उस हवाले से जो रूल्स इनके हैं उसमें अमेंडमेंट की है। वो रूल्स जो कि बोर्ड से अप्रूव करवाए गए वो हमने मुतालबा किया था कि वो हमें रूल्स की कॉपी दी जाए, लेकिन नहीं फराम की गई। लेकिन उन रूल्स के मुताबिक ये बताया गया है कि नए रूल्स बना दिए गए हैं जिसमें ग्रेड 1 से 4 तक के जिनकी तनख्वाह 30,000 से 35,000 है उनको जो है वो अब अहल कर दिया गया है कि वो सरकारी मुलाजमीन ये इमदाद ले सकते हैं। लेकिन उससे कबल 2019 में जब इन्हें निकाला गया था उस वक्त ये कवायद और कानून मौजूद नहीं थे कि कोई भी सरकारी मुलाजमीन जो है वो सरकारी मुलाजिम ये इमदाद दे सकता है। ये कानून पहले मौजूद नहीं था, अब इनको अफसरान को बीच में डाला गया या मुलाजमीन को बीच में डाला गया कि वो इसके अहल हैं। जी, ये PDM की गवर्नमेंट जब आई, उस वक्त जब PDM की गवर्नमेंट ने आके ये तमाम तर चीज़ों को देखा, उसके बाद बोर्ड से अप्रूवल लेके इन मुलाजमीन जो कि ग्रेड 1 से 4 तक के हैं उनको अब अहल करार दिया गया है। इसकी कॉपी हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं गई। ये मौक़िफ़ है जो कि BISP के जो अफसरान हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने हमें बताया है कि अब इस रूल्स में अमेंडमेंट कर दी गई है, लेकिन उससे कबल जो है वो रूल्स अमेंड नहीं किए गए थे। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये तमाम तर जो माली इमदाद दी गई है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया, ज़ाब्ते के खिलाफ थी। जी, इस हवाले से जो डॉक्यूमेंट का हमने मुतालबा किया था, लेकिन हमें वर्बली बताया गया है, ये मौक़िफ़ दिया गया और कोशिश की थी हमने कि जो DG है मुताल्लिका वो प्रोग्राम में शिरकत करें, लेकिन उन्होंने आप जो ट्रैवल की वजह से माज़रत की वो नहीं आ सके। हमने ये कोशिश की थी वो अपना मौक़िफ़ आके खुद आपके सामने रखें, जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई और फ्राहम की उसको हम इस मालूमात के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनका ये कहना है कि ग्रेड 1 से 4 के जो मुलाजमीन थे उन्होंने ये प्रोटेस्ट भी किया है
कि उनकी तनख्वाह ऑलरेडी इतनी कम है कि उनका गुजारा करना मुश्किल है, तो उनको अहल करार दिया जाए, जिस पर उन्होंने तहरीरी तौर पर भी बीएएसपी वालों को लिखा। तो उसको, उस दरख्वास्त को मद्देनजर रखते हुए उन रूल्स को अमेंड किया गया और बोर्ड से अप्रूवल ली गई। और अब जो है वो एक ग्रेड 1 से 4 तक के जो मुलाजमीन हैं उनको इस इमदाद का अहल करार दिया गया है कि वो इमदाद ले सकते हैं या उनके अहल खाना इमदाद ले सकते हैं। तो इस हवाले से जो बाकी जो मुलाजमीन हैं, जो कि तादाद इतनी बड़ी बनती है 1,40,000 से ज़ायद, जिसमें 2300 से ज़ायद अफसरान हैं, उनसे जो रिकवरी है उसका अमल शुरू किया गया। ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी गए और ये फिर बीएएसपी ने जो चारों सूबे हैं और उनके जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, मुताल्लिका हुक्काम हैं, उनको खतूत भी लिखे कि ये रिकवरी करवा के दी जाए। तो जो ज़राए ने हमें बताया कि बीएएसपी के जो अपने मुलाजमीन थे जो इससे इस्तिफादा हासिल करते रहे, ये भी एक बड़े इंकशाफ है कि उनके अपने मुलाजमीन भी इससे इस्तिफादा हासिल करते रहे, उनसे मुकम्मल रिकवरी कर ली गई है। और बाकी जो अफसरान और मुलाजमीन हैं सरकारी, उनसे रिकवरी करने के लिए कोशिश की जा रही है और ये मामला सारा है जी। क्योंकि इसमें अभी आप ताज़ा आपको सूरत हाल बताएं कि जो ऑडिट रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो ताज़ा ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक हुई है और कौमी असम्बली में ले हुई है 2022-23 से मुतालिक है, वो उसमें भी इस बात का इंकशाफ हुआ है कि बीएएसपी में तकरीबन 11 अरब 56 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियां जो हैं वो सामने आई हैं। और उसमें आपको बताएं कि इसमें भी इस ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर जनरल ने बताया कि 1502 ऐसे नाअहल और गैर मजाज अफराद हैं जिन्होंने फंड्स लिया और वो ले उड़े और उनका कुछ पता नहीं। उसी तरह से बहुत सारे ख़ानदान ऐसे जिनको एमरजेंसी जो इमदाद का एक प्रोग्राम शुरू किया गया था उसकी मद में दोहरे लोगों को ज्यादा एक खानदान के ज्यादा अफराद को इमदाद दी गई और रिकवरी नहीं की गई। और इस हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस पब्लिक होने के बाद ये रिपोर्ट और दूसरी जानिब जो ऑडिट रिपोर्टें सामने आ रही हैं उसमें भी बहुत सारे सवाल वगैरह भी मौजूद नहीं है, तो उनकी स्क्रूटनी अब किस तरह से की जाएगी? जी, इस हवाले से डाटा जो फ्राहम किया जाता है, हमें जो मजाज अथॉरिटी और उनके जो हुकाम हैं उन्होंने बताया कि जिस वक्त ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है बीएएसपी के लिए, उस वक्त मुताल्लिका जिस ख़ानदान को इमदाद की ज़रूरत होती है वो अपना नंबर CNIC नंबर जब भिजवाता है तो फिर उसके घर जाके उसकी पड़ताल की जाती है। तो उस वक्त वो गलत बयानी जो करते हैं उस बिना पर ये तमाम तर चीज़ें जो ऐसे लोग हैं वो इंडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि गलत बयानी के बाद उनका ये कहना है कि ये अफसरान और मुलाजमीन जो हैं ये इसमें शामिल हो सके थे। लेकिन अभी जो उनका ये कहना है कि इसी तरह से अगर स्क्रूटनी किया जाए कि सरकारी मुलाजमीन अगर ये इमदाद लेते रहे तो दूसरी जानिब गलत बयानी करने पर जो प्राइवेट सेक्टर से जो निजी जो लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, उनकी भी एक बड़ी तादाद है जिन्होंने गलत बयानी की और वो इस प्रोग्राम से इमदाद हासिल कर रहे हैं। तो इसका जो नुकसान ये है कि जो मुस्तहिक शख्स है, जो महंगाई का मारा फ़र्द है, जो शहरी है, वो उसी कसमक पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और जो इमदाद के मुस्तहिक ज़्यादातर लोगों को इमदाद पहुंच रही है, लेकिन ऐसे लोग जो कि मुस्तहिक नहीं हैं उनकी जगह पर जो मुस्तहिक थे वो बेचारे जो है इससे इस्तिफादा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस हवाले से लगाएं तो कितने सालों तक अफसरान और उनके रिश्तेदार जो हैं वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेते रहे हैं? ये सिलसिला कितने बरसों से जारी था? जी, तकरीबन जो हमें बताया गया जो एक सोर्स है उसकी तरफ से कि तकरीबन ये सिलसिला 8 से 9 साल से जारी था। अच्छा। क्योंकि इसकी जो पहली बार 2019 में आके स्क्रूटनी की गई और तब ये इंकशाफ हुआ और पता चला कि ये 1,40,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो सरकारी महकमों में मुलाजिम हैं, अफसरान हैं और उनके अहल खाना या उनकी जो स्पाउस हैं वो ये इमदाद लेते रहे। तो ये तादाद उस वक्त सामने आई पहली बार स्क्रूटनी करने के बाद जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो ये तादाद तब से जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ उससे लेकर अब 2019 तक की है, जिसके बाद जब रूल अमेंड किए गए हैं उसके बाद भी अब एक ग्रेड 1 से 4 वालों को अब अलाउ कर दिया गया है। तो ये जो स्क्रूटनी है इसको शफाफ बनाने के लिए बीएएसपी के हुकाम कहते हैं कि हम गाहे बगाहे इसके सर्वे भी करते रहते हैं और जांच पड़ताल करते रहते हैं, लेकिन जो ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी अरबों रुपए के जो इसको अगर हम खुर्द बुर्द कहेंगे तो बीएएसपी वाले इस पे एतराज़ करते हैं। तो बेज़ाब्तियाँ इसको कहा जाए कि ऑडिटर जनरल ने जो है वो ये इस बात के इंकशाफात किए हैं। अब उनके ऑडिट पैराज भी पीएसी में जाएंगे और बीएएसपी उस पर जवाब देगा। जो पिछली सेटलमेंट है वो अभी तक हो नहीं सकी, जो रिकवरीज थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी और अगले जो ऑडिट पैराज हैं जिसमें अरबों रुपए का जो लेन देन है वो इसमें शामिल है। अब इसकी मज़ीद अगर स्क्रूटनी की जाए तो ये इस बात का भी अंदाज़ा होगा
कि मज़ीद कितने जो लोग हैं इसमें शामिल हैं जो कि मजाज नहीं थे और गैर कानूनी तौर पर ये फ़ंड लेते रहे हैं। बिल्कुल जावेद, इतने बरसों तक तो गैर मुस्तहिक अफराद इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होते रहे हैं, तो जो असल में मुस्तहिक हैं उनको इस प्रोग्राम से आज तक कोई फ़ायदा पहुँच भी सका कि नहीं? देखें, इसमें काफ़ी बड़ी तादाद है जो कि इस प्रोग्राम के तहत मुस्तफ़ीद हो रही है। इसके बारे में जब हमने इस पर बात की मुताल्लिका हुकाम से तो उनका ये कहना था कि ये तो बहुत कम तादाद परसेंटेज बनती है जो ये बेज़ाब्तियाँ इस हवाले से सामने आ रही हैं। लेकिन अगर हम देखें, चाहे वो 1% हो या 2% हो या 0.5% हो, बेज़ाब्तगी होती है और गैर मजाज अफराद का उस प्रोग्राम में रहना गैर कानूनी और गैर अखलाकी भी है। तो इसकी चीज़ों को स्क्रूटनाइज़ करना उस महकमे का, उन अफसरान का काम है। लेकिन बदकिस्मती है कि BISP के अंदर क्योंकि बहुत बड़ी माली लेन देन होता है, तो पिछले ये जो हालिया ऑडिट रिपोर्ट है इसमें एक और भी इंकशाफ आपको बताऊं कि सामने आया है कि जो दूसरे इदारों को जैसे बजट पेश होता है तो उस पर एजाज़िये दिए जाते हैं। अच्छा। तो दूसरे महकमे के लोगों को BISP से एजाज़ियों से भी नवाजा जाता रहा है। तो ये एक नया इंकशाफ है जो कि ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में किया है। तो इस किस्म की बेज़ाब्तियाँ अगर इसको कहें या कोई और नाम दिया जाए तो, लेकिन इसकी जो रिकवरीज हैं उसका मैकेनिज्म अव्वल तो जांच पड़ताल, आपने कहा कि बेज़ाब्ती को बेज़ाब्ती ही होती है, चाहे वो 1% हो चाहे वो 5% हो। तो इतनी बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन और अफसरान पैसे वसूल करते रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो हमें बताया गया है और हमारे पास वो कुछ तहरीरी तौर पर जो खतूत जो हैं वो हमसे शेयर भी किए गए, उसमें लिखा गया है कि ये मुताल्लिका जो सूबे हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, चीफ सेक्रेटरीज़ को खतूत लिखे गए हैं कि अपने अपने सूबों से ये रिकवरी करके हमें दें। और FIA को ये केसेस सौंपे गए हैं कि ख़ास तौर पे जो सरकारी मुलाजमीन हैं और जो गैर मजाज लोगों ने फ़ायदा उठाया है कि FIA जो है इसकी रिकवरी करे। तो बताया गया है कि FIA इस पर काम कर रहा है और जो मुलविस लोग हैं उनको लिखा जा रहा है। लेकिन एक ग्रेड 1 से 4 वालों ने ये तहरीरी तौर पर लिखा है कि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अब उनको रिकवरी की रकम जो है वापस कर सके, तो उनको इससे जो है वो इस्तिस्ना करार दिया जाए। यानी कि रिकवरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, रिकवरीज का अमल जारी है, FIA इस पर काम कर रही है। ठीक, FIA से काम भी कर रही है, रिकवरी के लिए इक़दामात भी किए जा रहे हैं। नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया गया था गरीबों के लिए, मुस्तहिक अफराद के लिए, लेकिन इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया अफसरान और उन मुलाजमीन ने, जो कि एक सरासर ज़्यादती है उन तमाम मुस्तहिकीन के लिए जो इसके मुस्तहिक थे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि सिंध में पुलिस के जुल्म और ज़्यादती का अजाला करने और आवाम को इंसाफ की फराहमी के मकसद से कायम इदारा सूबाई पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन को गैर एलानिया तौर पर बंद कर दिया गया है। सिंध रिपेल ऑफ पुलिस एक्ट 1861, रिवाइवल पुलिस ऑर्डर 2002 और अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत 11 सितंबर 2019 को प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन का इदारा कायम किया गया था। मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो से जाहिद कोकर। जी जाहिद, सबसे पहले तो ये बताएं, ये कमीशन कितने अरसे से गैर फाल है और इसकी तोसी या दोबारा फाल करने में क्या मसाइल या मुश्किलात हैं? जी थैंक यू सो मच। बदकिस्मती की बात है कि जो इदारे आवाम को रिलीफ दे सकते हैं उन इदारों पर तो कोई नज़र नहीं होती सिंध हुकूमत की, और बाकी जो मामलात हैं आप बेहतर समझती हैं कि जिस तरह से हम करप्शन और दीगर मामलात जो है वो हाईलाइट करते रहते हैं, उन पर ज़रूर फोकस होता है। ये इंतहाई अहम इदारा था जो एक एक्ट के ज़रिए और इसको वजूद में लाया गया था। इसका मकसद यही था कि जो पुलिस की शिकायत हैं और उनकी जुल्म ज़्यादती हैं, जो इंसान
इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते पुलिस, उनको कंट्रोल किया जाए और एक ऐसे फोरम पर इस मामले को कोई लाता है तो उसका कोई इजाला भी हो सके और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इसी वजह से ही इस इदारे का क़याम अमल में लाया गया था और इसके जो शुरुआती मरहले में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 11 सितंबर 2019 को, और इसके तहत इसके तमाम जो बॉडी है उसका ऐलान किया गया था, जिसमें 6 जो मेंबरान हैं वो मुंतखब जो नुमाइंदे थे, जिसमें वो सूबाई असम्बली के मेंबरान शामिल थे और 6 जो हैं वो मुख्तलिफ नोटेबल थे, मुख्तलिफ ज़िंदगी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, जिसमें कुछ एडवोकेट थे, समाजी रहनुमा थे। ये जो है शुरुआती तौर पर इस इदारे का सरबराह जो था वो होम मिनिस्टर को रखा गया है और होम मिनिस्ट्री जो है डिपार्टमेंट वज़ीर सिंध के पास था, तो इसलिए वज़ीर सिंध इसका सरबराह था। 2019 के बाद ये इदारा वजूद में आया था, जिसके जो पहले मरहले में जितने उसके जो मेंबरान थे उसमें मैं आपको बता दूं कि उस वक्त के जो असम्बली के मेंबरान थे, जिसमें शर्जील इनाम मेमन है, इमदाद बिताफ़ी, शमी मुमताज़, मोहम्मद अली अज़ीज़, हसनैन मिर्ज़ा और सजीला लगारी, ये शामिल थे। और उसके बाद जो दूसरे जो अफराद को लिया गया था वो भी एक उन्होंने सिस्टम और प्रोसेस बनाया था, एक कमेटी बनाई थी जिसके ज़रिए उसकी सिलेक्शन होती थी, जिसमें भी काफ़ी बड़े बड़े नाम थे जो उस वक्त जो है करामत अली थे, हाजी नाजिम बैरिस्टर, हया ईमान जाहिदा शामिल थी, रूबीना बिरोही थे, एडवोकेट झमल मल और कुर्बान अली मेतलो उसमें शामिल थे। जब भी उनके इजलास हुए थे उस वक्त, और उस वक्त भी काफ़ी अहम इशूज़ जो है उनको हाईलाइट किया गया था। SSP लेवल के अफसरान को उस जो कमीशन है उनके इजलास में बुलाया जाता था और अगर ये जो इल्ज़ामात उन पर जायज़ होते थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी के लिए भी सिफारिश की जाती थी। तो एक इसमें एक जो एक इदारा है जिसके लिए पुलिस के लिए मुख्तलिफ लोगों की शिकायत होती हैं, जो इल्ज़ामात होते हैं और कहा जाता है कि पुलिस जो है वो अपने डिसिप्लिन में नहीं रहती या कुछ अफसरान जो है वो गैर कानूनी कामों में मुलविस होते हैं, तो उस पर नज़र रखने के लिए या जिस तरह से आज कल जो आप देख रहे होंगे कि मावरा अदालत जो मामलात हैं जिसमें हाफ फ्राई फुल फ्राई के मामलात हैं, जिसको भी पुलिस चाहे उसको क्रिमिनल डिक्लेयर करके उसको जो है हाफ फ्राई मतलब घुटने में गोली लगा ले या फुल फ्राई उसको मार दे, मुकाबला दिखाकर जाली मुकाबलों के भी मामला सामने आते रहते हैं। और इस वक्त भी काफ़ी अहम इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ चल रहे हैं जिसमें ये मामलात आ रहे हैं कि जो है पुलिस पर इल्ज़ाम है कि वो इन मामलात में मुलविस हैं और अदालतों के अंदर जब मामला जाता है तो फिर पता चलता है कि वाकई इसमें पुलिस एहलकार जो हैं अफसरान मुलविस हैं। तो इस वजह से इस इदारे को कायम किया गया था, काफ़ी अहम इजलास भी हुए थे और जो जी तो उसके बाद जो है इस 3 साल की बात जब इसका टेन्योर ख़त्म हुआ 2022 के बाद इस वक्त तक इस इदारे के लिए कोई बॉडी का ऐलान नहीं किया गया कि इसके लिए बार बार खतूत भी लिखे गए जो इस वक्त महकमे के सेक्रेटरी के पास चार्ज था उनकी जानिब से, और जो है 10 सितंबर 2022 को भी जो है ये बॉडी मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद एक ख़त लिखा गया था। 15 अगस्त 2023 को जो है समरी वापस की गई थी वज़ीर आला सिंध सेक्रेटेरिएट से और उसका कोई जवाब नहीं दिया गया था, ना फंड्स इसके लिए रखे गए। इब्तदाई मरहले में 10 करोड़ रुपए इस कमीशन के लिए रखे गए थे और ये भी कहा गया था कि तकरीबन 40 से 50 जो हैं मुलाजमीन जिसमें अफसरान भी हैं इब्तदाई मरहले में उनकी भर्ती की जाएगी ताकि इस इदारे को बेहतर अंदाज में वो चलाया जा सके। उसके लिए एक अलग सेक्रेटेरिएट का भी जो है वो मामला चल रहा था, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि इस इदारे का जैसे ही वजूद आया और 3 साल का जो उसने टेन्योर उस बॉडी ने मुकम्मल किया तो उसके बाद बार बार ये खतूत लिखे गए सेक्रेटरी की जानिब से, मगर उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है इस वक्त भी। और दूसरी बदकिस्मती की बात यह है कि जो सेक्रेटरी जिस अबड़ो साहब के पास जो चार्ज था, जो बुनियादी तौर पर एडिशनल सेक्रेटरी होम थे, उनको भी उनका तबादला करके महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट कराई गई है और इस वक्त महकमे का कोई सेक्रेटरी भी नहीं है। तो ये बदकिस्मती की बात है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल अगर जाहिद हम महकमा इंसानी हकूक की रिपोर्ट के हवाले से बात करें ना, तो उसकी भी रिपोर्ट ये सामने आ चुकी है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की सबसे ज्यादा शिकायत महकमा पुलिस की हैं। तो आखिर महकमा पुलिस को एहतसाब के जुमरे में कौन लाएगा फिर, क्योंकि कमीशन को देखा जाए तो वो भी गैर फाल है। जी बिल्कुल, 5 माह की इसी 2024 साल के 5 माह की जो रिपोर्ट जारी की गई
महकमा ह्यूमन राइट्स की जानिब से, और उसमें कहा गया कि जो जितनी इस वक्त तक शिकायत मौसूल हुई हैं, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शिकायत मौसूल हुई हैं, उसमें मजमूई तौर पर 1271 शिकायत मौसूल हुई, उसमें से 786 जो समझे आधे से भी ज़्यादा जो है उसका जो रेशियो है वो पुलिस के ख़िलाफ़ थी, जो पुलिस जो जुल्म ज़्यादती करती है, तो उन्होंने रिपोर्ट दी। और दूसरी बात बदकिस्मती की बात यह है कि महकमा इंसानी हुकूक के अंदर भी ख़ुद जो है उनके भी बद इंतज़ामी के मामला सामने आते रहे हैं, और उनके ख़िलाफ़ भी मुख्तलिफ शिकायत जो है मुख्तलिफ फोरम्स पे आती रही हैं। एक 8 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा शुरू किया गया था ह्यूमन राइट्स कंप्लेन मैनेजमेंट के नाम से, और उसमें भी करप्शन की शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद ये मामला जो है महकमा एंटी करप्शन के पास भेजा गया था, मगर वो भी मामला अभी तक महकमा एंटी करप्शन के पास चल रहा है। तो ये तमाम मामला हैं, तो इन चीज़ों को कौन देखेगा? अगर पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत है तो उस शिकायत का भी अज़ाला होना चाहिए, और इतनी ये तो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, और हम रोज़ाना मुख्तलिफ जो है ख़बरें भी देखते हैं कि पुलिस जो है इस तरह से लोगों पर तशद्दुद करती है, और पर्सनल जो इश्यूज़ हैं उन पे भी जो है वो जो है उनमें भी मुलविस होती है। तो बहुत सी सारी मामला हैं जिसको इस इदारे को ये एक जो है आला सतही सिंध का तो आला सतही फोरम है जिसको जो है तो जिसकी तोसी की जानी चाहिए, मगर बदकिस्मती की बात है कि सिंध हुकूमत की जानिब से इस तरफ पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ये जो है उन्होंने ख़ुद इस इदारे का वजूद जो है वो अमल में लाया है। ये इदारा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी था, मगर कोई वो उस वक्त भी कोई वो फाल नहीं था, जिसके बाद मौजूदा हुकूमत की जानिब से या पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से ये कहा गया या सोचा गया कि उसके बाद 2019 में इस इदारे का वजूद जो है वो अमल में लाया गया, मगर बदकिस्मती की बात है कि अमली तौर पर ये इदारा कोई फाल नहीं है। जाहिद, ये बताएं कि एक तो सूबाई पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन का इदारा एक्ट के ज़रिए अमल में लाया गया है, और इसमें अरकान असम्बली, सिविल सोसाइटी और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। तो ऐसे बड़े फोरम को फाल क्यों नहीं किया जा सकता फिर? जी, तरजीह होती है जब हुकूमतों की जो तरजीह है शायद इस तरजीह में शामिल नहीं है, नहीं तो इतना बड़ा ये फोरम है और उनकी तरजीह होनी चाहिए, और उसमें काफ़ी मामला हो सकते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि महकमा पुलिस के अफसरान की जानिब से भी कोई प्रेशर हो सकता है कि इस तरह से जी देखें हमारे ऊपर कोई एहतसाब का ऐसा मामला नहीं होना चाहिए, हम खुद एहतसाबी करना चाह रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे मामला हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कि उसका बात यह है कि जब इस इदारे का सरबराह, जब पुलिस का सरबराह इस फोरम का भी सरबराह है होम मिनिस्टर, तो उसके बाद फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। सिंध हुकूमत को इतने सेंसिटिव इशू है ये कि आप जो है लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बात करें, और ऐसा नहीं है कि इसमें ख़ुद अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं, अपोजिशन का भी एक रुकन इसमें शामिल होता है जिसमें वो भी जो है मुख्तलिफ मामलात को देखता है, और जो 6 जो सिविल सोसाइटी के जो शख्सियात शामिल होती हैं वो भी इस तरह से नहीं है, वो भी इन मामलात को देखती हैं। तो इतने इसमें ये नहीं होगा कि कभी किसी महकमे के अफसर के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती हो, ये मुमकिन चीज़ नहीं है। तो इसलिए इस बड़े फोरम को फाल करना चाहिए और हुकूमत को देखना चाहिए, और हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस मामले इसको भी इसकी बॉडी तश्कील देनी चाहिए। और इस तरह से क्योंकि पूरी दुनिया भर में इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात की जाती है, ख़ुद पाकिस्तान भी कहता है कि हम इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और इदारे भी कायम हैं, मगर यह है कि कुछ अफसरान की वजह से अगर कोई इदारा बदनाम होता है तो पुलिस को भी ये चाहिए कि ख़ुद इस पर पहल करे और कहेंगे कोई मसला नहीं, कोई इदारा अगर कोई मॉनिटरिंग के लिए बनाया जा रहा है, कोई अच्छे मकसद के लिए बनाया जा रहा है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है जाहिद, देखा जाए तो महकमा पुलिस की जानिब से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। मुल्ज़मान को मावराए अदालत फुल फ्राई और हाफ फ्राई किया जा रहा है। आपके पास इस हवाले से कोई मालूमात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त भी नवाब शाह का एक नौजवान था, उसको जो है पुलिस की जानिब से जो फुल फ्राई किया गया था। इसी तरह से सिंध भर से ये इतलात आती हैं कि नौजवानों को जो है हाफ फ्राई किया जाता है, फुल फ्राई किया जाता है। ये वैसे मेकनिज़म पुलिस की जानिब से एक ऑफ द रिकॉर्ड ये बनाया गया है कि जो ये क्राइम है उसको कंट्रोल करने के लिए वो उन्होंने एक तरीक़ेकार बनाया है कि निशानदेही की जाए। चूँकि हमारे पास को अदालती सिस्टम जो है वो इतना मजबूत नहीं है, फिर उन मुल्ज़मान
जो है वो ज़मानतों पर रिहा हो जाते हैं, मुकदमे चलते रहते हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो ये एक जो है उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि जहाँ पर भी ऐसे क्रिमिनल मौजूद हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि अमन की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो। एक मकसद जो है वो अच्छा भी हो सकता है, मगर किसी भी इदारे को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये इंसानी हकूक़ की भी संगीन खिलाफ वर्जी है कि किसी को भी अदालत में पेश किए बगैर आप खुद फैसला कर जाएँ, जज बन जाएँ। तो ये मामलात हैं। तो इस तरह से कई ऐसे मामलात सामने आते रहे हैं और कई हमारे SSP साहिबान इस मामले पर इनकाउंटर्स जो हैं स्पेशलिस्ट कहा जाता है, कुछ काफ़ी साहिबान को कहा जाता है कि वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तो वो खुद जो है लोगों को इसमें इस तरह से होता है कि पर्सनल दुश्मनियां भी पुलिस एहलकार या पुलिस अफसरान निकालते हैं किसी भी नौजवान के लिए, जो काफ़ी जो मामलात हैं साबित हो चुके हैं कि वो कभी भी इसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस नहीं रहे हैं और वो किसी न किसी पुलिस अफसर या किसी न किसी सियासी वडेरे के कोई मुखालिफ होता है तो वो बिल्कुल बहुत से अफसरान को हमने गैर कानूनी मामलात में मुलविस पाया है और वो इससे इनकारी भी होते हैं कि नहीं जी हमारा ऐसे किसी मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसे कहने के लिए तो कहते हैं, मगर हकीकत फ़ैक्ट ये है कि अदालतों के अंदर भी जब मामलात आते हैं तो साबित होते हैं कि वाकई जो इस तरह से फेक इनकाउंटर्स होते हैं वो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह से जो इदारे का सरबराह है, जो इदारे के सीनियर अफसरान हैं, उनको भी इस मामले को देखना चाहिए और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी किसी कतई तौर पर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और हाँ, हमारे यहाँ अदालती निज़ाम जो है उसमें जो है सुस्त रवी या कुछ मामला ज़रूर हैं, मगर उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक जो है वो हुकूमत करेगी, जो इदारे हैं वो खुद ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से बजाय इसके कि मावरा अदालत जो है मामलात किए जाएं या इस तरह से अपने जो दुश्मनी है उसको निकाला जाए, तो ये तमाम मामलात है, इसको रोकने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो दुश्मनियां फिर भी निकाली जाती हैं। जाहिर इन्हीं गैर कानूनी मामलात के हवाले से एक और मामला जो है हमारे सामने आया है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से भी कुछ पुलिस अफसरान की जो है वो शिकायत की गई हैं कि वो पुलिस अफसरान जो हैं वो लैंड ग्रैबिंग में मुलव्विस हैं। तो इस हवाले से IG सिंध को ख़त भी लिखा गया था। ये मामला डिटेल से हमें बताइएगा कि ये क्या मामला था। जी बिल्कुल, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सदर की जानिब से ये ख़त लिखा गया था IG सिंध पुलिस को और ये ख़त जो है रिपोर्ट भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि आपके जो महकमे के 6 पुलिस अफसरान हैं वो जो लैंड ग्रैबिंग में मुलविस हैं, वो मुख्तलिफ जो ज़मीनों पर कब्ज़े के मामलात हैं उसमें मुलविस हैं और सरपरस्ती करते हैं। और उन्होंने तमाम मामलात जो इस ख़त के साथ जो रिलेवेंट दस्तावेज़ात थे, दस्तावेज़ी सबूत थे, वो भी उनको फराहम किए थे और कहा था कि ये जो अफसरान हैं इसमें मुलविस रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो वो कार्रवाई जो है हुई होगी उसके मुतालिक नहीं, मगर ख़त जो रिपोर्ट हुआ था उसके मुतालिक बताएं। और दूसरी बात यह है कि कई आपके पुलिस अफसरान जो हैं पूरे सिंध भर में, किसी का नाम हम नहीं लेते हैं, कई अफसरान जो हैं तमाम गैर कानूनी कामों की सरपरस्ती करते हैं। इनको भी जो महकमा पुलिस के सीनियर अफसरान हैं उनको भी पता है कि किस तरह से वो अगवा बर तावान के कभी मामलात इल्ज़ामात लगते हैं, कभी जो है ईरानी तेल की स्मगलिंग के कारोबार की बातें होती हैं। तमाम SHOs हैं, आपके जितने जो है मंशियात के मामलात हो गए, कौन उनकी सरपरस्ती करता है। ज़ाहिर चीज़ें तो हमारे पास आती हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इन तमाम चीज़ों, लेकिन जाहिर जब ये मामला सामने आया डेवलपर्स की जानिब से और बिल्डर्स की जानिब से, जब ये मामला उठाया गया तो उन पुलिस अफसरान का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया, उनका क्या कहना था इस हवाले से? देखो, उनका तो कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई भी होगी, किसी के ख़िलाफ़ नहीं हुई, मगर वो हमेशा जो वक्तन फ़वक्तन पॉइंट आउट ज़रूर करते रहते हैं आबाद वाले और बताते रहते हैं कि किस तरह से ये तो मामला थे। ना सिर्फ ये, मगर जो मुख्तलिफ ताजर बिरादरी है, जो उनकी एसोसिएशंस हैं, उनकी जानिब से लेकिन इस हवाले से स्पेशली IG सिंध को ख़त लिखा गया था, कहा जाता रहे। जी बिल्कुल, ख़त लिखा गया है। और इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि और भी जो जितने जो कारोबारी शख्सियात हैं उनकी जानिब से भी, उनकी एसोसिएशंस की जानिब से भी पॉइंट आउट किया जाता है कि ये अफसर जो है ये तमाम गैर कानूनी कामों में मुलविस है। गुज़श्ता रोज़ की मैं आपको बात बताऊं कि एक डायरेक्टर जनरल माइंस एंड मिनरल ने भी ख़त लिखा था SSP मलिर को और उनको कहा कि आपके जो गड़ाप का SHO है वो रेती और बजरी के कारोबार में मुलविस है, आप उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। वो हमें बताते नहीं हैं। तो जब, और ये सिर्फ
कोई लाखों करोड़ों की बात नहीं, अरबों रुपए की रिकवरी होती है इस तरह रेती और बजरी के सिर्फ मामला में। और दूसरे अगर हम मामला देखेंगे तो हम जो है हैरान हो जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगी कि इस तरह के मामलात में ये पुलिस अफसरान जो है वो मुलविस हैं। तो ज़ाहिर है इस इदारे हमें बनाने होंगे कि जिसके इदारों के ज़रिए इन मामलात पर कंट्रोल करना होगा। दूसरी दिलचस्प मैं आपको बात बताऊं कि कुछ अरसा पहले कराची सदर के एक फ़कीर ने आईजी साहब को ख़त लिखा कि जी देखें, हम जो बूढ़े और जो माजूर फ़कीर हैं वो हमें जो है वो जो पुलिस एहलकार आपके जो तैनात हैं यहाँ पर वो हमें भगा देते हैं और अपने मनपसंद जो भिखारी हैं उनको यहाँ पर खड़ा होने की इजाज़त देती है, इसलिए हमारी हक तलफी होती है। तो बराए मेहरबानी आप इस मामले पर कार्रवाई करें। अब आप सोचें कि एक भिखारी के लेवल तक जो मामलात हैं, जो पुलिस वालों की इंटरफेरेंस है, तो आप बड़े पैमाने पे किस तरह से सोच सकती हैं। तो अगर ये इदारा होगा तो मेरे ख्याल से कि कराची के सैकड़ों हज़ारों जो है पुलिस अफसरान बहुत से गैर कानूनी मामलात में व्यस्त पाए जाते हैं और उनके सरपरस्ती में तमाम काम किए जाते हैं, लेकिन उसी पुलिस का जब एहतसाब करने के लिए एक इदारा कायम किया गया, वो इदारा ही गैर फाल है, जिसे फाल होना बहुत ज़रूरी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे बलूचिस्तान के महकमा सेहत की, जिसकी जानिब से जारी की गई ऑडिट रिपोर्ट में बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। बलूचिस्तान के महकमा सेहत की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट ऑडिट के दौरान 4 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद की बेकायदगियां सामने आई हैं और महकमा सेहत में 4 अरब 41 करोड़ रुपए के गैर कानूनी अखराजात हुए हैं। मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा कोयटा शाह हुसैन। शाह हुसैन, सबसे पहले तो ये बताइए कि महकमा सेहत बलूचिस्तान में किस किस्म की बेकायदगियां मंजरे आम पर आई हैं? जी बिल्कुल, ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जनरल जो कि ऑडिट रिपोर्ट जारी करती हैं और महकमा सेहत से मुतालिक जो अब रिपोर्ट जारी की हैं ये 2012, 2022 और 23 की रिपोर्ट हैं। और उस वक़्त वज़ीर बलूचिस्तान थे अब्दुल क़ुद्दूस जो ये उसकी दौर हुकूमत की बेकायदगियाँ हैं जो अब सामने आ रही है। मजमूई तौर पर मैं आपको बताऊँ कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में 26 अरब रुपये की बेकायदगियाँ सामने आई है, जिसमें सिर्फ महकमा सेहत से मुतालिक जो है वो 4.5 अरब रुपये की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो बेकायदा और गैर कानूनी अखराजात का जिक्र हैं। इसमें टैक्सेस की मद में गैर कानूनी अखराजात वसूलियों का जिक्र हैं। टैक्सेस की मद में जो है वो वसूलियाँ नहीं की गई, जिसमें 1 करोड़ रुपए से जो है वो 10 करोड़ रुपए से ज़ायद के टैक्सेस जो थी वो उसमें वसूलियाँ नहीं की गई। इसके साथ तो मुख्तलिफ जो अखराजात हैं, यानी जो बजट 2022 और 23 में हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए मंजूर हुआ था, जो स्कीमात मंजूर हुई थी, ये वो अखराजात जो कि इससे हट के ये अखराजात किए गए थे, जिनका बहुत सी जो है स्कीमात में ऑडिट हुकाम को उसका रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। तो ये बड़े पैमाने पे इंकशाफात हुए हैं, जो कि सामने आ रहे हैं। एक जानिब बलूचिस्तान में महकमा सेहत के ज़बून हाली का ये आलम है कि यहाँ कोयटा जो कि सूबाई दारकूमत है, यहाँ के बड़े हॉस्पिटल जो है वो वह यहाँ पे वसाइल दस्तयाब नहीं है, अद्वियात और दीगर जो वसाइल हैं, आलात है, हेल्थ के शोबे के जो मुख्तलिफ़ किस्म के आलात हैं वो दस्तयाब नहीं है। तो दूसरी जानिब ये जो बेकायदगियाँ सामने आ रही है, यानी आप इसको बेज़ब्तियाँ कहें, दूसरी मानी में ये कि ये बदउनवानी है, जिनको सियासी तौर पर सियासी बुनियादों पर ये तकसीम किए गए थे, जिनका रिकॉर्ड पे कोई जिक्र नहीं है। ये वो इंकशाफात हैं जो कि अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। मगर बदकिस्मती से ये ऑडिट रिपोर्ट तो आती रहती हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों में आती रहती हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों में ये अखराजात होते हैं, बेकायदगियाँ होती है, बदउनियाँ होती हैं। मगर जब नई हुकूमत आती हैं तो वो साबिका हुकूमत की जो बेकायदगियाँ थी वो उस पर खामोशी इख्तियार करती हैं। अब इस ऑडिट रिपोर्ट में भी ऑडिट हुकाम ने कार्रवाई करने की सिफारिश की है उन हुकाम के ख़िलाफ़, उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो कि इन बेकायदगियों में या इन बेज़ब्तियों में मुलविस हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई। अगर हम कुल रकम की बात करें तो कितने अरब रुपए की बेकायदगियां अब तक जाहिर हुई हैं?
अब मैं आपको बताऊं कि ये अब तक जो अब्दुल कद्दूस बुज़िंजो के दौर हुकूमत की बेकायदगियाँ थी ऑडिट रिपोर्ट में कुल मिला के ये 26 अरब रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आई थी ऑडिट रिपोर्ट में, जो कि पेश की गई थी बलूचिस्तान असेंबली में। ये ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई थी, उसमें ये 26 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ मदात में ये सामने आई थी, जिनका इंकशाफ हुआ था। और इसका कोई हिसाब किताब जो है ना वो एहतसाब नहीं हुआ, चूँकि यहाँ पर बदकिस्मती से एहतसाब का अमल जो है सिर्फ सियासी जमातों के लिए या हुकूमतों के लिए, वो जब हुकूमत में आती हैं तो एहतसाब के नारे मुखालफिन के लिए लगाती है, अपना एहतसाब खुद एहतसाबी का कोई अमल नहीं है यहाँ पे कि इन करप्शन को रोकें, बदउनवानी को रोकें और मामलात को फेयर करें। आवाम के लिए जो ये बजट, ये आवाम के पैसे हैं और बजट आवाम के पैसे से ही बनते हैं, मगर ये खुद बुर्द हो जाते हैं ये पैसे, फिर आवाम जो है वो इन सहूलियात से, इन सहूलतों से ये महरूम रह जाती है। बलूचिस्तान जैसा पसमानदा सूबा, तो मैं आपको बताऊँ कि ये 2022-23 में 43 अरब रुपये का सिर्फ हेल्थ के लिए ये बजट रखा गया था। 43 अरब रुपए का हेल्थ का बजट था, जिसमें 4.5 अरब रुपए की बेकायदगियाँ हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये कितने पैमाने पे ये बिल्कुल शाह हुसैन, एक तरफ तो आपने कुल हमें बताई रकम के 26 अरब रुपए, 26 अरब भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन देखा जाए तो 4 अरब रुपए भी छोटी रकम नहीं है। तो आखिर किस मद में इतनी बड़ी रकम अदा की गई महकमा सेहत को? देखिए, ये ऑडिट रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए हैं, जो जिक्र हुआ है ऑडिट रिपोर्ट में, वो ये है कि ये टेस्ट ऑडिट के दौरान 4.5 अरब रुपए के जो बेज़ाब्तियाँ सामने आई है। और इसमें जो अखराजात हुए हैं, एक तो ये कि बेकायदा, इसमें लफ्ज़ बेकायदा इस्तेमाल हुआ है कि बेकायदा और गैर कानूनी अखराजात का मतलब ये कि इन अखराजात का ना तो काबीना से कोई मंजूरी हुई और ना ही ये बजट में इसकी मंजूरी है। ये गैर कानूनी अखराजात वो है जो बजट से हट के ये अखराजात किए गए हैं। तो ये अक्सर ऐसे अखराजात होते हैं जिनको छुपा लिया जाता है, बाद में ऑडिट हुकाम इसका रिकॉर्ड मांगती है तो हुकूमत के पास और महकमों के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता, तो ऑडिट पैरे लगाए जाते हैं कि ये गैर कानूनी और बेसब्तियाँ हुई है, इस्तेमाल हुए हैं। टैक्सेस और ड्यूटी के मद में दी जा रही थी, तो क्या उस वक्त कोई एक ऐसा शख्स भी नहीं था या इदारा नहीं था जो इस सारे मामले को देखता और मेक श्योर करता कि ये पैसे वाकई सही जगह पर लग रहे हैं, या आया लगे भी हैं कि नहीं लगे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पे एक निज़ाम है, ऐसा निज़ाम है जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे ख़ुद इत्तेसाबी का या चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं है। दावे तो बहुत किए जाते हैं करप्शन के ख़ात्मे के, बेज़ाब्तियों के ख़ात्मे के, गुड गवर्नेंस के जो दावे हैं वो बुलंदबाग दावे हर हुकूमत में होते हैं, और साबिक हुकूमत में भी यही पोजीशन थी, और अब जो वज़ीर-ए-आला हैं बलूचिस्तान के सरफराज बुगटी, इसके भी यही दावे हैं कि गुड गवर्नेंस कायम की जाएगी और अवामी वसाइल हैं आवाम पे ख़र्च किए जाएंगे, मगर सच अमली तौर पर ग्राउंड पे ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा, और ना ही इसका कोई हिसाब किताब लिया जाता है कि जो खुर्द बुर्द हुए पैसे या जो रकम या जो बजट खुर्द बुर्द हुआ, इसका कोई हिसाब तो हो, कोई ज़िम्मेदार तो हो, किसी को ज़िम्मेदार तो ठहराएं, किसी को सज़ा तो दें, किसी के खिलाफ कोई केस तो बनाएं। यहाँ पे एहतसाब का निज़ाम मौजूद है, एंटी करप्शन का महकमा यहाँ पे मौजूद है, एंटी करप्शन का निज़ाम मौजूद है, मगर चूँकि ये सारे जो हैं ये अपने मामलात में आज़ाद नहीं हैं और ये सियासी बुनियादों पे ये सारे डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, चाहे वो एहतसाब का वो महकमा हो, चाहे एंटी करप्शन का महकमा हो, हुकूमत की मर्ज़ी होती है, यानी वो जिसके खिलाफ केसेस बनाएं, जिसको के ख़िलाफ़ इन महकमों का इस्तेमाल करें, ये हुकूमत की मर्ज़ी होती है। और इसीलिए ये जो बेकायदगियाँ हैं इसमें भी कोई ऐसी कोई मिसाल, यानी 2023 का मुकाम है क्या सबको सांप सूंघ गया था? इतने बरसों से ये गैर कानूनी अदायगियाँ की जा रही हैं, तो इस अरसे में एक बार भी हुकाम को इस जारी करप्शन की भनक ही नहीं लगी है? नहीं, ये हुकूमत और जो होती है ना, यहाँ पे मखलूत हुकूमतें बनती हैं हमेशा बलूचिस्तान में। अच्छा। मखलूत हुकूमतों में ये होती है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग होते हैं, किसी भी वन पार्टी हुकूमत अब तक बलूचिस्तान में नहीं बनी है, तो मखलूत हुकूमत में सबको खुश रखना पड़ता है हुकूमत के लिए, तो अच्छा। इसीलिए जो है ये इन बेकायदगियों पे खामोशी इख्तियार की जाती है, यानी कि भनक लग भी जाती है, पता लग भी जाता है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती है ताकि अपने लोग हैं इसलिए कोई सवाल ना उठाएं।
जी बिल्कुल इसी तरह तो ये 2022-23 में जो है ये जो साबिक 2018 से 2023 तक जो हुकूमत रही, 2 हुकूमतें चेंज हुई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वज़ीर आला बना था जहां कमाल 2018 में, जिसके खिलाफ पार्टी के अंदर ही बगावत हुई, चूँकि वो थोड़ा सा मामलात को फेयर रखने का आदी था और कुछ मामलात उसके दौर में जो थे वो क्लियर चले थे, साफ चले थे, वो करप्शन के ख़िलाफ़ था, मामलात को ठीक रखता था। जिसके खिलाफ बगावत हुई उसकी पार्टी के अंदर से बगावत हो गई और तहरीक आदम इत्तेमाद आई। फिर 2021 में जो था ये क़ुद्दूस बज़िंजो वज़ीर आला बने और क़ुद्दूस बज़िंजो ने जब कुछ इक़दामात उठाए तो फिर उसकी पार्टी के अंदर तहरीक आदम इत्तेमाद आई, मगर वो तहरीक इत्तेमाद नाकाम हुई चूँकि जाम कमाल जो थे वो तहरीक आदम इत्तेमाद का सामना करने से कबल ही मुस्ताफ़ी हुए और क़ुद्दूस बज़िंजो जो थे वो वज़ीर आला बने। और उसके बाद ये 2023 तक ये मामला चलते रहे और 2024 में इलेक्शन हुए। तो इन मामलात में इसलिए खामोशी इख्तियार की जाती है कि सबको खुश रखते हैं। वज़ीर आला जो है वो तमाम काबिना को, तमाम इत्तेहादी जमातों को वो खुश रखना चाहते हैं ताकि उनकी हुकूमत के लिए किसी के कोई मसाइल पैदा ना हो, कोई रुकावट पैदा ना हो। बजट का मामला होता है, बजट की मंजूरी लेनी पड़ती है और अगर मखलूत हुकूमत में कोई भी सियासी जमात नाराज़ हो जाए वो बजट पे ब्लैकमेलिंग पे भी आ जाती हैं कि वो बजट में हुकूमत का साथ नहीं देगी, इसलिए खामोशी इख्तियार की जाती है। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है यहाँ पे भी अब बजट महकमा सेहत का जो बजट है जो कि पेश हुआ था 24 और 25 का बजट, इसमें 87 अरब रुपए महकमा सेहत के लिए रखे गए हैं और 67 अरब रुपए इसमें गैर तरक्याती हैं और 20 अरब रुपए का जो अखराजात है वो तरक्याती अखराजात है। यानी मुख्तलिफ जो सेहत के जो अस्पताल है उनकी वहाँ पर सहूलतें फराहम करनी है, ज़बू हाली हैं, खस्ता हाल जो अस्पताल है बलूचिस्तान के अंदर सेहत का जो ढांचा है, जो बुनियादी ढांचा है वो बिल्कुल तबाही के दाहिने पे तबाह हाल है, तो उसको ठीक करना है। मगर ये कि जो मामलात वही है कि साफ़ और शफाफ तौर पर मामलात नहीं चल रहे और बजट जो है वो इसी तरह चलती रहती है कि वो सियासी बुनियादों पर स्कीमात दी जाती हैं, फिर सियासी बुनियादों पर जो स्कीमात होती हैं कहीं पर वो नज़र तो आ जाती है मगर कहीं पर ये कागज़ों तक ही महदूद रहती हैं। अच्छा शाह हुसैन, ये बताएं कि हमारी मालूमात के मुताबिक 1 करोड़ रुपए की अदायगी की गई थी जिसमें बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया था, उस हवाले से ऑडिट भी किया गया था, ये क्या मामला था? जी बिल्कुल, ये 1 करोड़ रुपए की अदायगी जो महकमा सेहत के अंदर जो होती है ना, जिस तरह के मुख्तलिफ इमरजेंसी बुनियादों पर महकमा सेहत को कुछ जो सैलाब आता है या डिज़ास्टर्स आता हैं तो उस मद में फिर अखराजात होते हैं, फिर अद्वियात पहुँचाई जाती है, सेहत का अमला होता है, अस्पतालों को जो मुतलका जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर टीमें भिजवानी पड़ती है। ये उस मद में ये अखराजात है जिनका कोई रिकॉर्ड ऑडिट हुकाम को फराहम नहीं किया गया। कि किस तरह ये पैसे खर्च हुए और कहाँ कहाँ पे ये पैसे खर्च हुए और कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए। तो ये इस किस्म के अखराजात हैं जिनका ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि उसको ये रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। तो क्या मुल्ज़िमान की निशानदेही की गई उस ऑडिट रिपोर्ट में? ऑडिट रिपोर्ट में हुकूमत से कहा गया है कि ये जो रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया है ऑडिट हुकाम को या जो बेकायदगियाँ सामने आई है, हुकूमत को ये सिफारिश की गई कि वो तहकीकात करें और ज़िम्मेदारान को सामने लाएँ, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनसे वसूलियाँ करें। मगर मौजूदा जो हुकूमत है, ना पिछली हुकूमत में ना मौजूदा हुकूमत में, इस हुकूमत को भी 7 महीने होने वाले हैं, ना कोई ऐसी मिसाल अभी तक सामने आई है कि जो साबिका जो ज़िम्मेदारान थे, जो इस बदउनवानियों में मुलविस थे, बेकायदगियों में मुलविस थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, किसी को नामजद किया गया है, किसी को सामने लाया गया है। यानी कि अभी तक मुल्ज़िमान के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है? जी बिल्कुल, ऐसी कोई मिसाल अभी तक सामने नहीं आई और उन्हें किसी किस्म का कोई शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया गया। नहीं, बिल्कुल उस ऑडिट रिपोर्ट पे खामोशी इख्तियार की गई है कि ऑडिट रिपोर्ट पे पता नहीं, अब हुकूमत तो खामोश है, हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, मौजूदा हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया कि वो इस ऑडिट रिपोर्ट पे क्या कार्रवाई करने जा रही है या मुस्तकबिल में जो बेकायदगियाँ हैं, जो एक निशानदेही की गई है बेकायदगियों की ऑडिट हुकाम की तरफ से, इन बेकायदगियों के रोकथाम के लिए हुकूमत नेक्स्ट में क्या इक़दाम उठाएगी और क्या निज़ाम जो है लाया जाएगा। अब तो हुकूमत ये करने जा रही है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी ये
अस्पताल है, बड़े बड़े अस्पताल, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रही है हुकूमत, मौजूदा हुकूमत। जो बड़े अस्पताल हैं, जो ट्रामा सेंटर्स हैं, जो बलूचिस्तान के, अब हुकूमत का इरादा है, बल्कि उनके टेंडर भी जारी किए गए हैं कि हुकूमत इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ ले जाएगी। चूँकि हुकूमत ये एक लिहाज से यूँ समझे कि हुकूमत की एक लिहाज से ये एक बुनियादी जो है वो नाकामी है कि वो सेहत के बुनियादी ढांचे की बेहतरी के बजाय अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रही है। तो हुकूमत समझती है कि अगर उसको प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल किया जाए, इसमें बलविस किया जाए, तो शायद कुछ शफाफियत इसमें आ जाए, शायद कुछ जो बेकायदगियां हैं उसका रोकथाम हो। शायद की बात है कि ये महकमा बेहतर हो जाए। अफसोस का मुकाम है कि महकमा सेहत में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, मुल्ज़िमान भी सामने आ जाते हैं, लेकिन उससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है, ना उन्हें शोकॉज दिया जाता है, ना उनसे कोई पूछताछ की जाती है, ना ही कोई सवाल किया जाता है। अफसोस का मुकाम है कि उनसे कोई सवाल क्यों नहीं किया जाता। एक महकमा सेहत जो कि सबके भले के लिए कायम किया जाता है, लेकिन वहाँ पर ही भलाई नहीं हो रही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।